अलग अलग पैकेटों में दालें, चीनी, मसाले और तेल गत्तों के डिब्बों में पैक। और ये सामान आप शायद सोच रहे होंगे कि ये किसी गोदाम की तस्वीरें हैं। दरअसल कोरोना की दूसरी वेव के दौरान प्रभावित हुए लोगों को मदद के नाम पर जरूरतमंदों को राशन किट बांटकर लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे कोचिंग सेंटर, वकील, मंदिर के पुजारी, कलाकार और छोटे मीडिया कर्मी, समाज के ये प्रतिष्ठित लोग जो कि लाइन में लगकर राशन किट लेने को लेकर हिचकिचाहट महसूस करते हों, ये समाज के प्रतिष्ठित वर्ग के लोगों के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो वह बुराड़ी के सुदामा से जानने वाले और बुराड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गोपाल झा ने इन 5 प्रतिष्ठित वर्गों के बारे में सोचकर एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि गोपाल झा समाज के इन प्रतिष्ठित लोगों से खुद संपर्क साधकर उन्हें सम्मानजनक तरीके से ये राशन किट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोपाल झा पिछले 30 साल से राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं और समाज सेवा की भावना इस कदर है कि भले ही खुद साधारण जीवन यापन कर समाज सेवा में जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसे प्रतिष्ठित वर्ग जो कि समाज को जागरूक करने का कार्य या लोगों की मदद करने का कार्य करते हैं, ऐसे 5 वर्गों के बारे में सोचकर गोपाल झा ने अनूठी पहल की शुरुआत की है। आइए सुनते हैं कि गोपाल झा जो कि खुद बेहद सादा और साधारण जीवन जीते हैं और लोगों की मदद के लिए आगे रहते हैं, आखिर ये जज्बा किस तरह कायम है। जी पाजी, इस समय भाजपा जो है कि पूरी दिल्ली में पूरी एक हफ्ते से जो है सेवा सप्ताह चला रही है, लोगों की मदद के लिए लोगों के बीच में जा रही किटें बांट रहे। आप किस तरीके से जो है कि लोगों की मदद कर रहे हैं और ये हटके किस तरीके से है? मैं इस बार थोड़ा सा उन वर्ग का चिंता की बात सोचा है और उन वर्ग की चिंता करने के लिए सरकार और समाज को दोनों को मैं आग्रह करना चाहता हूँ। मैं तो सुदामा हूँ, सबको पता है कि मैं 30 साल पूरे जीवन समाज को दी है। मेरे पास धन नहीं है, मेरे कुछ साथी, अपने परिवार के 2 छोटे भाई हैं, उनके कुछ सहयोग से हमने कुछ कार्य को इस तरह से लिया है कि जो समाज के हमारे प्रतिष्ठित वर्ग हैं, उनमें छोटे मीडिया कर्मी हैं, उनमें हमारे कलाकार हैं जो छोटे स्टेज करते हैं, वो जागरण करते हैं, वो हमारे कहीं कहीं मंच पे मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, बंगाली, उत्तराखंडी इत्यादि गाने को हमारे समाज में सभ्यता संस्कृति को वजूद के साथ बिना कोई तनख्वाह का डेली प्रोग्राम के बेसिस पर काम करके वो चलाते हैं। और दूसरा जो प्राइवेट ट्यूटर है, ट्यूशन चलाते हैं, अपने घर पे जाके पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं। वो जो एडवोकेट है, छोटे एडवोकेट है, जो इनकी 5 साल 6 साल की प्रैक्टिस थी, जिनका अपना दिल्ली में शहर में घर नहीं, उनके परिवार हैं, बच्चे हैं। और जो ऐसे पंडित जो मंदिरों की पूजा पाठ कराते हैं, वो डेथ की पूजा पाठ नहीं कराते, क्योंकि इस बार डेथ बहुत हुई, इस कारण से उनकी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई जो डेथ में पूजा पाठ कराते हैं। लेकिन जो मंदिरों में या सिर्फ कर्मकांड से संबंधित पूजा पाठ करते हैं, तो ये समाज के हमारा अभिन्न अंग है। जब हम कोई फंक्शन करते हैं तो वहाँ पर हमें जाना ही पड़ता है मीडिया के पास, हमें सांस्कृतिक लोगों के पास। हम कभी घर में शादी ब्याह कोई अच्छे काम करते हैं तो हमें पंडितों की ज़रूरत पड़ती है, हमारा अभिन्न अंग है। उसी तरह से कोई परेशानी हो गई, कोई कानूनी सलाह लेना है, कोई थाने में जाना है, कोई पुलिस में जाना है, कोई हमें कोर्ट में जाना है, तो वकील की हम सहायता लेते हैं। उसी तरह से बच्चों को जो हम साधारणतया शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, तो वो हमें शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं। उनके माध्यम से हम कम उचित उनके एक मानदेय दे करके बच्चों को हम देते हैं। तो उनके तमाम लोगों का जो काम है वो बंद है। और मैं समझता हूँ कि मैं इसमें कितना उनके लिए कर सकता हूँ, उतनी भगवान ने मुझे क्षमता नहीं दी है, ना कलम में दी है और ना पॉकेट में दी है। एक प्रयास हमने कोशिश की है कि कुछ सामान हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे जो हमने कुछ इकट्ठा किए हैं, जैसे चना है, दालें हैं, ये अपने थोड़ा सा जो है ये मसाले हैं, विभिन्न तरह के जो मसाले हैं, ये थोड़ा सा ऑयल है, ये अपने चीनी है। तो इनके जो चीज़ें हैं, एक ये भी दाल का ही हिस्सा है। और उसमें हम जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि वहीं के लोगों से हम थोड़ा सा आटे की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर हमारे एक चक्की वाले हैं, तो उन भाई साहब से मैंने बात कर रखे हैं
तो जब हम चलते हैं तो गाड़ी में थोड़ा सा आटे का हम 10-10 किलो का पैकेट रख लेते हैं और वो सस्ते दे रहे हैं और बढ़िया आटा दे रहे हैं मुझे। 300 रुपये में 10 किलो वो हमें दे रहे हैं। और जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो मैं आज का हमें पैकेट 20 पैकेट 30 पैकेट का इंतजाम करनी है तो मैं किसी से आग्रह करता हूँ, तो 1 लोग नहीं तो 2 लोग 3 लोग 5 लोग मिल करके हमें हर एक दिन 5 क्विंटल आटे की व्यवस्था वो कर देते हैं। तो मैं उनको जब जाते जहाँ हमारा ज़्यादा नंबर्स हैं, जहाँ पर किसी ऐसे भी जगह है जहाँ पर यहाँ पर 30-40 बच्चे रह रहे हैं और वहाँ पर नहीं है, तो हाँ थोड़ा सा 50 किलो आटे का वो छोटा मोटा इन सामानों में से उनको हम दे करके हाथ जोड़ करके मैं इतना ही कहता हूँ कि ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। इससे पूरी भरपाई तो नहीं हो पाएगी और जो समाज में अन्य लोग भी हैं आपके माध्यम से, इसलिए हमने इस विषय को रखा है कि उनको भी इनके लिए सोचना चाहिए। जैसे अभी हमने कुछ पैकेट बना के रखे हैं यहाँ पर हैं, जो ये पैकेट है, तो ये पैकेट जो है ये पैकेट भी हम साथ लेके चलते हैं, जो जहाँ पर हमें संभव होती है हाथ जोड़ करके। कई जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो मना भी करते हैं हमें, जब उनके पास घर जाते हैं वो कहते नहीं झा साहब आप तो कुछ नहीं कमाते, आपको तो भाजपा कोई तनख्वाह नहीं देती है, आप तो कोई विधायक नहीं है, आप कोई काउंसिलर नहीं है, तो आपने हमारे लिए इतना सोचा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि भाई ये सुदामा जी का एक भेंट स्वीकार करिए, ये हम लेके आए हैं और आपके आज उठाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं यही अपील करता हूँ कि आप भी थोड़ा सा इनको आगे बढ़ाएं और समाज में इन व्यक्ति को बचाना अभी बहुत आवश्यक है। समाज के प्रतिष्ठित वर्गों से विशेषकर वकील, प्राइवेट कोचिंग सेंटर, मंदिर के पुजारी, कलाकार और छोटे मीडिया कर्मी से स्वयं गोपाल झा बात कर उन्हें सम्मानजनक तरीके से राशन किट पहुंचा रहे हैं। ये अपने आप में वाकई ही सराहनीय और अनूठी पहल है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।